क्या आप जानते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक ऐसा मंदिर है जो साल में सिर्फ 10 दिन के लिए खुलता है। आप पहुंचने का रास्ता इतना खतरनाक है तो फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हैं सिर्फ मां काली का दर्शन करने के लिए। 2500 फीट ऊंचा और 17 किलोमीटर लंबा पहाड़ और जंगलों को पार करके मिलता है सोमेश्वर धाम। आज मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ जहाँ आस्था और भूमि दोनों मिलते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण में नेपाल सीमा के करीब एक स्थान है जिसे लोग कहते हैं सोमेश्वर धाम। एक सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की ऊंचाई है लगभग 2500 फीट और मंदिर तक जाने का रास्ता लगभग 17 किलोमीटर का है। घने जंगलों से होकर तीखे पथरीले पहाड़ों से गुजरकर वो स्थान है जहाँ माँ काली का वास माना जाता है। आत्मिक माहौल इतना गहरा है कि जो एक बार जाता है बार बार जाना चाहता है। अब बात करते हैं उस राज की जो इस मंदिर को सबसे अलग बनाता है। सोमेश्वर धाम का यह मंदिर, माँ काली का यह पूजा स्थल साल में सिर्फ 10 दिन के लिए खुलता है और ये 10 दिन होते हैं मार्च महीने के। क्यों मार्च महीने में ही? क्योंकि बाकी पूरे साल ये रास्ता कम्प्लीटली बंद रहता है। बारिश के महीने में ये पहाड़ और जंगल इतने घने हो जाते हैं, इतने खतरनाक हो जाते हैं कि इंसान को गुजरना नामुमकिन हो जाता है। पहाड़ के दायरे में ये आंधी, घनी बारिश और फिसलती चट्टान, ये सब मिलके इस रास्ते को एक चुनौती बना देते हैं। लेकिन जब मार्च में मौसम ठहरता है तो माँ का द्वार खुलता है और 10 दिन में लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, नेपाल से, यूपी से, बिहार के कोने कोने से। सोचते हैं कि यात्रा होती कैसे है। यात्रा शुरू होती है पहाड़ के नीचे से और वहाँ से 17 किलोमीटर का पैदल रास्ता शुरू होता है। रास्ता नहीं, तीखे मोड़, रीले पाट और जंगल के अंदर से गुजरने वाला रास्ता। जगह पे रास्ते इतने छोटे हैं, इतने पतले हैं कि एक बार में एक ही इंसान गुजर सकता है। चट्टान के किनारे चलना, नीचे गहरी खाई और ऊपर सिर्फ नीला आसमान, और लोग फिर भी चलते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान सब माँ की भक्ति में लीन होकर कदम बढ़ाते हैं। रास्ते में जंगल की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज और दूर कहीं से आती माँ काली की जय की ध्वनि मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो दिल को अंदर तक छू जाता है। लोग थक जाते हैं, वो भी रुकते नहीं, क्योंकि यहाँ की थकान में भी एक मीठा दर्द होता है, माँ से मिलने की व्याकुल आस। फिर जब 17 किलोमीटर की मुश्किल यात्रा खत्म होती है, सामने होती है माँ काली की दिव्य मूर्ति। मंदिर की बनावट बहुत ही सरल है, कोई बड़ी इमारत नहीं, पहाड़ों की गोदी में प्रकृति के बीच एक पवित्र स्थल, और यही सादगी इसको और भावपूर्ण बनाती है। यहाँ मन्नत मांगी जाती है और लोग कहते हैं जो भी सच्चे मन से मांगो माँ जरूर सुनती है। मंदिर में धूप दीप जलती रहती है, आरती होती रहती है और पहाड़ों की गूंज में माँ के जयकारे की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। ये वह अनुभव है जो सिर्फ यहाँ आकर ही समझा जा सकता है, शब्द इसमें कमी कर जाते हैं। अब बात करते हैं इस स्थान की इतिहास और आस्था की। सोमेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माँ काली ने स्वयं स्थान किया। ये जगह मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवी की इच्छा से पवित्र बनी। से आदिवासी समुदाय यहाँ पूजा करते आए हैं। ये जगह और ये पहाड़ उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, एक आस्था का केंद्र है। यहाँ के स्थानीय लोग मंदिर की सेवा और सुरक्षा में अपना पूरा योगदान देते हैं। मार्च में जब मंदिर खुलता है तो पूरा क्षेत्र एक उत्सव जैसा हो जाता है। स्थानीय बाजार लगते हैं, भजन गूंजते हैं और इन 10 दिनों में ये पहाड़ ऐसा लगता है जैसे जीवित हो उठे हैं। इन एक सवाल, क्यों जाना चाहिए सोमेश्वर धाम? सिर्फ दर्शन के लिए? तरह में एक सीख छुपी हुई है कि कुछ चीजें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। खास के बाद आसान रास्ता पे नहीं बल्कि उस कठिन चढ़ाई भी मिलता है। ये यात्रा आपको याद दिलाती है कि जिंदगी में हार्डशिप के बाद जो मंजिल मिलती है उसका सुख अलग ही होता है। जब 2500 फीट ऊंचाई पे खड़े होकर नीचे खाड़ियों को, जंगलों को और दूर गांवों को देखते हैं, उस वक्त जो शांति मिलती है वो किसी शहर में नहीं मिलती। सोमेश्वर धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एहसास है, एक अनुभव है, एक यादगार सफर है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कुछ अलग करने की चाहत है, अगर आप भी किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो आपको अंदर से हिला दे, इस मार्च 19 तारीख 2026 से सोमेश्वर धाम चालू हो रहा है। आप सब जरूर आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।